अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तुलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी 10वीं जमात का साइंस का सबक नंबर 3 धाते और अधाते, इसका गुजराती नाम है धातुओं अने अधातुओं, शुरू है हमारा, जिसका आज हम हिस्सा 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के 3 हिस्सों में काफ़ी कुछ आपको मालूमात फराहम की जा चुकी है कि धातें कहाँ से मिलती है, धातों की तबई खुसूसियात क्या होती है। तबई खुसूसियात में मैंने आपको 5 हिस्से बताए थे और अधातों की भी तबई खुसूसियात मैंने आपको बताई थी, उसकी अपोजिट थी। उसके बाद धातों का कीमियावी तामुल भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से धातें जो है अपना कीमियाई तामुल करती है। मैं फिर से इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपका यादा हो जाए और रिलेशन आपका अच्छे से आपको ध्यान में रहे और आप इसको अच्छे से समझ सको। मैंने बताया था कि धातें ज़मीन में से मिनरल की शक्ल में यानी मादनियात की शक्ल में मिलती है और वो कच धात की शक्ल में दस्तयाब होती है। जब वो कच धात की शक्ल में दस्तयाब होती है तो उनका कुछ और नाम होता है, फिर खालिस करने के बाद उसका कुछ और नाम दिया जाता है और उनकी तबई खुसूसियात के एतबार से उनको अलग किया जाता था, जिसके अंदर उनका जो तबई खुसूसियात थी कि जैसे कि धातें चमकदार होती है, ठोस होती है, कुछ धातें चाकू से कट की जाती है और फिर उनको वर्क रेज़ी से अलग किया जाता है और कुछ धातें बिजली की अच्छी मौसल होती है। तो ये सारी धातों की तबई खुसूसियात थी। उसके बाद हमने पढ़े थे धातों की कीमियावी खुसूसियात। तो धातों की कीमियावी खुसूसियात में हमने क्या पढ़े थे कि धातों को जब हवा में जलाया जाता है तो वो अपना ऑक्साइड बनाती है और धात ऑक्साइड असासी फितरत के होते हैं और ऑक्साइड पानी में हल होकर क्या बनाते हैं, असास यानी बेस बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या होता है जब धातें पानी के साथ तामुल करती है। तो पानी के साथ जब धातें तामुल करती है तो तामुल करने के बाद वो अपना हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रोजन से बना है हाइड्रो, तो वो फिर गैस भी उसमें से अलग खारिज होता है और पोटाशियम और सोडियम जैसे धातों को ठंडे पानी के साथ तेज़ी से अमल करती है। ये सारी चीज़ें आपको बताया गया था। अब हमने इसके अंदर ये शक्ल के अंदर मैंने ये बताया है आपको कि किस तरीके से धात जो है पानी के साथ तामुल करती है। एक तजुर्बा गाह में समझाया गया था कि इसमें से जो वराड़ है उसको अलग किया जाता है, पानी को अलग किया जाता है और धात के तामुल को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो इसके अंदर वही चीज़ समझाई गई थी। इसके अंदर ज़रूरी चीज़ हिदायत के मुताबिक ज़रूरी चीज़ें लेके स्टैंड, बीकर, एक टेस्ट ट्यूब और दूसरे स्टैंड से इसको लगाकर और हाइड्रोजन गैस इसमें से अलग खारिज होंगी और ये पानी, ये जो शक्ल है ये पानी की शक्ल है। तो ये पानी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब को स्टैंड से जोड़कर इसमें से जो है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये पानी ना, जो गुजराती नाम दिए गए हैं, पानी के साथ जो है इसके अंदर से भाप को अलग किया जा रहा है और भाप के साथ साथ जो है देग्र चीज़ें पानी के अंदर धात जो है किस तरीके से काम करती है उसको अलग किया जा रहा है। तो इस तरीके से पानी के साथ का तामुल कल आपको मैंने मसावात के ज़रिए बताया था। अब इसके बाद का पॉइंट आता है कि क्या होता है जब धातें जो है तेज़ाब के साथ तामुल करती है। ये भी कीमियावी खुसूसियात में ही आता है उसकी कि धातों का पानी के साथ तामुल, धातों का हवा के साथ तामुल और धातों का जो है वो गैस के साथ यानी तेज़ाब के साथ तामुल। तो इस तरीके से इसके 3 टॉपिक थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर आता है कि तेज़ाब के साथ धातें किस तरीके से तामुल करती है। तो यहाँ पे है कि अक्सर धातें हल्का तेज़ाब, जो लाइट जिसके अंदर तेज़ाब की मात्रा कम होती है, जैसे कि हमने सबक नंबर 2 में पढ़ा था असास, बेस और नमक में कि असास क्या है, तेज़ाब क्या है और नमक किस तरीके से होता है। तो जो असास होता है उसके अंदर तेज़ाब की जो मिकदार रहती है वो कम रहती है, तो यानी हल्का तेज़ाब रहता है वो। तो इस तरीके से अक्सर धातें जो रहती है वो हल्के तेज़ाब के साथ तामुल करके धातों की नमक तैयार करती है और उसमें से जब वो नमक के साथ तैयार होती है यानी कुदरती तौर पर उसमें नमक पाया जाता है, तो जब वो धातें नमक के साथ उसमें नमक पैदा होता है तो उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होती है। यानी कि देखो मसावात के अंदर देखेंगे ये तामुल बताया जा रहा है कि
हल्का तेज़ाब, यहाँ पर हमने क्या लिया, हल्का तेज़ाब, फिर उसके अंदर क्या मिलाई, धात। धात कोई भी है, हल्का तेज़ाब और धात का जब तामुल किया तो एक्यूज़ होकर हमें वो नमक भी उसमें हमें हासिल हुआ, और नमक के साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी हासिल होता है। यानी कि हर एक मामले के अंदर, यानी हर एक तरीका देखा जाए धातों का तामुल का, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें नई चीज़ हासिल होती है। तो यहाँ पर जब तेज़ाब के साथ इसका तामुल कर रहे हैं तो हमें धात और तेज़ाब के तामुल के साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी हासिल होती है और नमक भी हासिल होती है। अब देखो यहाँ एक तजुर्बा बताया है छोटा सा बेटा, कि एक इम्तिहानी नली में हल्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक तरीके का HCl जिसे कहते हैं नमक की शक्ल का होता है, वो है। उसमें जस्त यानी कि जो जिसको हम हमारी आम ज़बान में जैसे लोहे का जो निकलता है जस्त, उसको कहेंगे, सफ़ूफ डालेंगे और वो नली का मुँह के करीब जलती हुई तीली रख देंगे। तो तीली ले जाएंगे तो जलती हुई तीली का जब हम मुशाहिदा करेंगे तो उसके अंदर से हल्की सी आवाज़ हमको सुनाई देती है। तो क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि जब हमने एक इम्तिहानी नली में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिया और उसमें दूसरा जस्त यानी जो है सफ़ूफ है, धात है जस्त, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये तेज़ाब है। तो जब हमने वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेज़ाब, हल्का तेज़ाब और जस्त धात दोनों को मिला दिया और उसके करीब हमने दिया सलाई लेकर गई तो उसमें से आवाज़ पैदा हुई। तो ये आवाज़ का किस चीज़ की पैदा हुई? इसके अंदर से पॉपअप साउंड पैदा होता है। तो पॉपअप साउंड किस का पैदा होता है कि धात और हल्के एसिड के दरमियान जो तामुल हो रहा है वो तामुल में से नमक अलग होता है, तो नमक भी हासिल होता है और हाइड्रोजन गैस भी इसमें से खारिज होती है। ये इसके अंदर हमें बताया गया है कि क्या बताया जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हल्का तेज़ाब है और जस्त का सफ़ूफ जो है वो धात है, और ये धात को जब इम्तिहानी नली में लेकर मिलाएंगे और जलती हुई दिया सलाई उसके करीब ले जाएंगे तो क्या होगा, उसमें से हल्की आवाज़ें पैदा होंगी। तो हल्की आवाज़ें किसकी? जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर घर में जब हम नमक को ये गैस के चूल्हे पर डाल देंगे तो नमक की कैसी आवाज़ें निकलती है, वो नमक गर्म होता है तब। तो ऐसी ही आवाज़ें हमें उस टेस्ट ट्यूब में से आएंगी जिसे पॉपअप साउंड कहते हैं। तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि उसके अंदर हमने जो HCl मिलाया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो जस्त का सफ़ूफ जो धात मिलाई है, वो दोनों का तामुल हुआ। तो तामुल में क्या हासिल हुआ? नमक भी हासिल हुआ, और जो धुआं निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस का धुआं है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको बताया गया तेज़ाब के साथ तामुल, तेज़ाब के साथ तामुल बहुत सारी गैसों का हो सकता है। मैग्नीशियम के अंदर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो वो जो है उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिलेगा और उसमें से हाइड्रोजन गैस भी अलग होंगी, फिर उसमें से नमक भी मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेंगी। एल्यूमिनियम का भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तामुल करेंगे तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड हासिल होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होंगी। और मैंने अभी आपको बताया आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाएगा तो उसके अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलेगा और उसके अंदर से हम लोगों को हाइड्रोजन गैस भी हासिल होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? ये चीज़ें थी तेज़ाब के साथ इसका तामुल। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनी तश्कील। अब देखो तमाम बारीक से बारीक जौहरात, वो जौहरात जो है वो अपनी ख़ुद के जौहरात से मिलकर बने हैं और वो जौहरात के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वजूद होता है। तो इस तरीके से हर एक ज़र्रात के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वजूद होता है जिसके अंदर हम आयनी मुरक्कबात यानी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के तमाम अनासिर कीमियावी खुसूसियात की बुनियाद पर, यानी हर एक की कीमियावी खुसूसियात है ना, कोई एल्यूमिनियम है, कोई है तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, कोई है तो सोडियम है। तो इस तरीके से इनकी तादाद भी अलग होती है और इनकी मदारें भी बिल्कुल अलग होती है और इनके इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है या तादाद है इलेक्ट्रॉन की वो यानी 3 तक होती है या उससे कम होती है। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहा है जदौल में, जैसे कि पहला अनासिर लिए Na क्या है तुम्हारा? सोडियम। अब इसका जो जौहरी नंबर अदद है Na, ये इसके साइड में जो लिखा है Na और ये इसकी साइड में जो लिखा हुआ है 11 Na के नीचे, तो ये इसका जौहरी नंबर है। अब ये 11 नंबर इसका हमें किस तरीके से हासिल हुआ? तो ये इस तरीके की इसकी रचना यहाँ पर बताई गई है Na की। तो Na के अंदर जो पहली जैसे कि 3 मदार होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मदार होते हैं
और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की तश्कील, प्रोटॉन की तश्कील और न्यूट्रॉन की तश्कील जो होती है उसके हिसाब से जो है वो जितने भी अनासिर है वो अनासिरों का जौहरी नंबर बनता है। तो 2, 8 और 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इस तरीके से हुई 2, 8, 10 और 1 उसमें हम जमा कर देंगे तो 11। तो टोटल जो है सोडियम का जो जौहरी अदद है वो 11 है। तो वो 11 किस तरीके से आया, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से ही उसके नंबरात दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इसकी तश्कील दे रहे हैं सोडियम की। देखो इसके पहले ये जो 3 मदारें हैं, तीन मदारों में इसकी पहली मदार के अंदर 2 है, फिर दूसरी मदार के अंदर 8 है और तीसरी मदार के अंदर 1, यानी पहली मदार में ये 2, दूसरी मदार में ये 8 और तीसरी मदार के अंदर ये 1। तो इस तरीके से तीनों मदारों के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को मिलकर इसका जौहरी नंबर बनता है 11। तो सोडियम का जौहरी नंबर क्या है, 11 है। और ये सारी चीज़ें क्या है, धातें हैं और धातें अपना खुद का जौहरी अदद और जौहरी नंबर रखती है, जो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा है 9th की क्लास के अंदर। अब उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम का भी ऐसे ही नंबर दिया गया, ये Mg यानी मैग्नीशियम, इसकी भी 3 मदार के अंदर पहली मदार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसा मिलाकर टोटल तादाद हुई मैग्नीशियम की 12। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम की तश्कील भी दी गई है। तो एल्यूमिनियम का जो जौहरी नंबर है वो 13, मैग्नीशियम का जो जौहरी नंबर है वो 12 और सोडियम का जो है वो 11। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तश्कील के ज़रिए हम ये खातों को समझेंगे और उनके जौहरी अदद को समझेंगे। यानी इनकी इलेक्ट्रॉन की रचना जो बताई जाती है वो जितनी हिस्सों में तकसीम की गई होंगी और जितने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो उन सब की हासिल जमा से हम उसका जौहरी नंबर निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की तश्कील बताई गई है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कल देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट पीरियड में कि अधातों की कीमियावी खुसूसियात और वो किस तरीके से तामुल करती है और उनके तामुल से क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।